जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अब तक की कहानी में हमने जाना कि किस तरह वसुदेव जी अपने 8वें पुत्र को लेकर नंद जी के घर गए और अपने पुत्र के बदले उनकी पुत्री को लेकर कारागृह पहुंचे। अब आगे। वसुदेव नंद पुत्री को लेकर जैसे ही कारागृह में पहुंचे, सब कुछ पहले जैसा ही व्यवस्थित हो गया था और किसी सेवक ने जाकर कंस को देवकी के पुत्री होने की सूचना दी तो कंस आंखों में क्रूरता लिए भारी कदमों से कारागृह पहुंचा। उसे तो देवकी के 8वें संतान की ही प्रतीक्षा थी। देवकी के पास पहुंचकर उसने उस शिशु को लगभग जकड़ लिया और दीवार पे पटकने जा ही रहा था कि वो बच्ची कंस के हाथों से छूटकर हवा में तैरने लगी और वहीं से बोली, अरे मूर्ख, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तेरा काल तो गोकुल में पल रहा है। और एक ठिठकली हंसी के साथ वहां से लीन हो गई। कंस का क्रोध उसके चेहरे पे साफ देखा जा सकता था। बिल्कुल लाल पड़ गई थी उसकी आंखें, तिलमिला गया था वो क्रोध से। पर कहीं न कहीं उसे इस बात का डर भी था कि वो आकाशवाणी कहीं सत्य ना हो जाए। वो चिंतित होकर बैठ गया और अचानक अपनी भुजाओं को फैलाकर बोला, मैं इस आकाशवाणी को गलत साबित करके रहूंगा। इधर गोकुल में कृष्ण के जन्म की खुशियां मन रही थी। सभी कृष्ण का रूप और चंचलता देख फूले ना समा रहे थे। बारी बारी से सभी उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में खिला रहे थे। खुशियों भरा माहौल था। नंद बाबा के यहाँ बहुत ही आकर्षक और मनमोहक पुत्र ने जन्म लिया है। सभी उनके दर्शन को आ रहे थे, बधाई दे रहे थे। उन्हीं लोगों में से एक थे श्री गर्गाचार्य जी, जो यदुवंशियों के कुलगुरु थे। नंद बाबा ने मौका देखकर उन्हें बच्चों के नामकरण करने की आग्रह की, जिनमें तो एक यशोदा माँ के लाल थे और एक थे माँ रोहिणी के लाल। ये सुनकर गर्गाचार्य जी आनंदित और उत्साहित होकर नामकरण की प्रक्रिया शुरू की। सर्वप्रथम उन्होंने माँ रोहिणी के पुत्र को देखा। देखते ही बोले, ये बालक अति बलशाली, बहुत बलवान होगा, अतः इसका नाम बलराम श्रेष्ठ है। फिर बारी आई यशोदा नंदन की। उनके मुख के तेज को देखकर कुछ देर के लिए थम से गए थे वो। फिर उन्होंने कहा, यह बालक समस्त ब्रह्मांड को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बनेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण सर्वोत्तम है। पर कहां भगवान किसी एक नाम में बंधने वाले थे। जो भी उन्हें एक बार देख ले, वो उन्हें एक नए नाम से संबोधित करने से खुद को रोक नहीं पाता था। इसी तरह उन्हें कितने ही नामों से पुकारा गया। किसी ने कान्हा कहा, किसी ने मोहन, किसी ने गोपाल तो किसी ने गोविंद। इधर यशोदा की पुत्री, जिसे वसुदेव जी कृष्ण के बदले लेकर आए थे, उसकी बातें सुनकर कंस ने गोकुल के सभी नवजात शिशुओं को मारना प्रारंभ कर दिया। फिर उसे कृष्ण के नंद के घर होने का पता चला तो उसने अनेक आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से कृष्ण को मरवाना चाहा, जिनमें ताड़का, पूतना, शकटासुर आदि सभी थे। पर ये सभी कृष्ण के हाथों मारे गए। गोकुल में कृष्ण अपने रूप और सौंदर्य से सबको अपना दीवाना बना ही चुके थे, पर अब कृष्ण अपने सामर्थ्य के कारण पूरे गोकुल में प्रसिद्ध हो गए। ये कोई कहने की बात नहीं है कि कृष्ण सभी को प्यारे थे, इसलिए तो वहां की गोपियां उन्हें छाछ, माखन का लोभ देकर नृत्य कराती थी और उनकी बाल लीलाओं का भरपूर आनंद लेती थी। इन बाल लीलाओं की मधुरता और हर्षोल्लास के बीच कंस अपनी टांग अड़ाना भूलता नहीं था। वो गोकुल वासियों को परेशान करता ही रहता था। पूरा गोकुल उन राक्षसी हरकतों से बिल्कुल परेशान था। गोकुल से कुछ कोस की दूरी पर एक पर्वत था, नंदीश्वर पर्वत। इस पर्वत पर शांडिल्य मुनि का श्राप था कि जो भी राक्षस यहाँ आएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसी वजह से श्री कृष्ण अपने परिवार और गोकुल वासियों को लेकर अपने कुलगुरु गर्गाचार्य जी से सलाह करके वहां चले गए और वहां नंदगांव बसाया, ताकि सभी को उन राक्षसों से मुक्ति मिले। नंदगांव को बसने में पूरे 3 महीने का समय लगा। अब वहां उनकी जिंदगी अच्छी
अच्छी चलने लगी थी। दोस्तों, अब यहाँ से आगे की कहानी अगली वीडियो में। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के वीडियोस सबसे पहले आपको मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद।